जयंत के एनडीए में जाने के ऐलान से क्यों नहीं दी अखिलेश ने तीखी प्रक्रिया। बीजेपी को क्या पड़ गई जयंत की जरूरत। जयंत के फैसले की क्या अखिलेश को पता था वजह। अखिलेश और जयंत के बीच मिल रहे आपसी तालमेल का संकेत। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दशकों तक जाट और मुस्लिम सामाजिक गठजोड़ बनाए रखने के लिए अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल अपने नेता जयंत चौधरी के नेतृत्व में अपने क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है और इसी कड़ी में जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ अपनी खुशहाल दोस्ती तोड़ दी है और भाजपा के पाले में चले गए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस बड़े ऐलान ने आरएलडी को अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि उनके एनडीए में जाने के बाद से अखिलेश की यादव की ओर से कोई भी तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने और एनडीए में शामिल होने के अपने फैसले की घोषणा किए लगभग एक हफ्ता बीत गया है। अब तक उनके दोस्त और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनकी कोई आलोचना नहीं की है और न ही उन पर किसी तरह का सीधा हमला बोला है। इतना ही नहीं, जयंत ने भी सपा या अखिलेश पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बताया जा रहा है कि वह यह है कि न केवल यूपी और इन दोनों राजनेताओं के बीच आपसी तालमेल का संकेत है, बल्कि दोनों यह मानकर भी चल रहे हैं कि एनडीए में जाना आरएलडी के मौजूदा वक्त में सबसे सही फैसला है, जिसकी एक जमाने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी पकड़ थी और अब जिनका जनाधार लगातार सिकुड़ता जा रहा है। साल 1978 में अमेरिका में जन्मे जयंत चौधरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अकाउंटिंग और फाइनेंस में मास्टर्स की डिग्री ली। अपने पिता अजीत सिंह की देखरेख में साल 2009 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। जयंत ने उस साल से लोकसभा चुनाव में मथुरा लोकसभा सीट से ताल ठोकी और जीत भी हासिल की। उनके पिता अजीत सिंह अपने पिता चौधरी चरण सिंह की लोकदल की राजनीति को पश्चिमी यूपी में गन्ना बेल्ट में बनाए रखने में कामयाब भी रहे। जाट और मुसलमानों को एक साथ लाकर अजीत सिंह ने अपनी पार्टी की स्थिति यहाँ पर मजबूत बनाए रखी थी। हालांकि साल 2013 के लिए अच्छा नहीं रहा उनका। वह वर्ष आरएलडी की संभावनाओं को भारी नुकसान पहुंचाने वाला था, क्योंकि पार्टी का जाट मुस्लिम सामाजिक समीकरण मुजफ्फरनगर दंगों ने ध्वस्त कर दिया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी की अपनी 8 सीटें हार गई थी। अजीत सिंह अपने गृह क्षेत्र बागपत से चुनाव जीतने में असफल रहे और मथुरा से मौजूदा विधायक जयंत भी हार गए। बीजेपी ने अपनी सभी 8 सीटों पर जीत हासिल की। 2017 का यूपी चुनाव आखिरी चुनाव था जहां अजीत सिंह ने कुछ हस्तक्षेप किया था। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव आए और जयंत ने पार्टी पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया। 1996 में अजीत सिंह द्वारा आरएलडी की स्थापना के बाद पहली बार जयंत ने अपने और समाजवादी पार्टी के बीच अपने पिता द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को तोड़ दिया और जयंत ने गठबंधन के लिए अखिलेश से संपर्क किया और 2019 में चुनाव यूपी की रणनीति के महत्वपूर्ण थे। लेकिन उस साल एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के 2 प्रतिद्वंदी मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी और अजीत सिंह की आरएलडी ने एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया था। साल 2013 के बाद इस क्षेत्र में भाजपा की पैठ बढ़ने के कारण जयंत चौधरी सबसे बड़ी टेंशन थी और वह संख्या में जाट भाजपा की ओर चले गए थे और रालोद का सामाजिक गठबंधन अब कमजोर पड़ गया था। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का हिस्सा रही रालोद ने केवल 3 सीटों पर मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा में चुनाव लड़ा था और वह तीनों ही सीट हार गए थे। अजीत सिंह और जयंत चौधरी समेत तीनों उम्मीदवार हार गए थे, लेकिन सभी भाजपा के बाद उप विजेता रहे थे। मुजफ्फरनगर में अजीत सिंह को 49.2% वोट मिले, जो विजेता के केवल 0.4% वोट पीछे थे, जबकि जयंत ने बागपत में 48.5% वोट हासिल किए और वह हारे 1.8% वोटों से हार गए थे।